Hello everyone, welcome to our fun maths class in छोटी कॉपी बड़ी सीख। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डबल सेंचुरी और सबसे पहले पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ आवर नंबर्स यानी हमारे नंबर्स की कहानी। तो हाउ टू पीपल स्टार्टेड काउंटिंग, देखिए उन्होंने काउंटिंग करना कैसे शुरू किया ये हम पढ़ते हैं। Tens of thousands of years ago, people started counting. They wanted to keep records of their things, so they made marks on the walls of caves and on the barks of tree. हजारों साल पहले जब लोग गिनती करना शुरू कर रहे थे तब उनके पास ना तो कॉपी थी ना पेन, लेकिन उन्हें चीज़ों की गिनती करनी थी। इसलिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों और पेड़ों की छाल पर निशान बनाकर चीज़ों को गिनना शुरू किया। ओवर टाइम दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर थिंग्स बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 5, 10, 20, 60। धीरे धीरे उन्होंने चीज़ों को गिनने के लिए ग्रुप्स बनाना शुरू किया। जैसे बच्चों आप बनाते हो ना ग्रुप्स, जैसे 5 का ग्रुप, 10 का ग्रुप और 20 का ग्रुप, जैसे हम काउंटिंग करते हैं ठीक उसी तरह। नेक्स्ट है thousands of years ago the ancient Indians created a method for writing any number however large using only 10 symbols 1 2 3 4 5 6 7 8 9. It was one of the most ingenious and creative innovations in human history. It made possible the invention of TVs, computers, mobile phones, and more. This method of writing numbers is now used everyone is in every country in the world. इसका मीनिंग समझेंगे हम। प्राचीन भारत में बहुत बड़ा कमाल हुआ। हमारे देश के लोगों ने सिर्फ 10 सिंबल से 0 to 9 की मदद से किसी भी बड़े से बड़े नंबर्स को लिखने का तरीका बनाया। यह इनोवेशन इतना पावरफुल था कि आज की टीवी, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर जैसी चीज़ें भी इसी सिस्टम से चलती हैं। और नंबर्स लिखने का यह तरीका अब दुनिया के हर देश में इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो हमारे इंडियंस थे, पूर्वज हमारे इंडियन, उन्होंने जो नंबर्स का इनोवेशन किया आज दुनिया में हर कोई उन्हें ही इस्तेमाल कर रहा है। समझ रहे हो बच्चों? आपको कुछ समझ में दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट जरूर करना। तो नेक्स्ट टॉपिक है अ वेरी इम्पोर्टेंट of this innovation was the introduction and use of the symbol 0 to mean nothing. It is the number 0 that really made this system of writing numerals work. इस पूरी सिस्टम में सबसे बड़ा कमाल था 0, यानी कुछ ना होने को भी एक सिंबल मिला। यही 0 आज की सारी गिनती का हीरो बन गया है। आप समझ रहे हो बच्चों? अब आगे पढ़ते हैं। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी विल लर्न हाउ टू राइट ऑल नंबर्स however large using just these 10 symbols. यानी अब आने वाले इस महीनों में हम सीखने वाले हैं सिर्फ 0 से 9 तक के सिंबल से हम सारे नंबर्स लिख सकते हैं। और वो कैसे लिख सकते हैं? चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो या lakhs हो, आप कोई सा भी नंबर इसी 10 नंबरों से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। लेट अस डू लुक एट द पिक्चर एस्टिमेट एंड राइट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। इसे एस्टिमेट करके इधर जो ऑब्जेक्ट्स
लिखे हुए हैं, यानी कि जो नाम लिखे हुए हैं, हमें उन्हें लगभग एस्टिमेट करना है और काउंट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये अंकल, पहले तो ये देखिए कि ये एक मार्केट जैसा दिख रहा है आपको, या एक मेला भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्या दिख रहा है। सबसे पहले हम ए नंबर देखेंगे, ऑरेंज। ऑरेंज यहाँ है, तो ऑरेंज, एक अंकल ऑरेंज बेच रहे हैं, उनके पास 2 टोकरी ऑरेंजेस हैं और कुछ इधर भी हैं, तो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 22, यानी कि ऑरेंजेस हैं 22। देखिए यहाँ पे 22 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बनाना। देखिए यहाँ पे गुच्छे हैं बनाना के इसी अंकल के पास। तो बच्चों, एक बनाना में लगभग 12 केले होते हैं, यानी कि 12 दर्जन, 1 दर्जन केले यानी कि 12। तो यहाँ पे 3 गुच्छे हैं, तो यहाँ पे कितने केले हो सकते हैं? केले हैं, बनाना है 36, यानी कि 12 12 12, यहाँ 36, मैंने डायरेक्ट बनाना लिख दिया। नेक्स्ट है बैंगल्स। बैंगल्स, यहाँ पे इस आंटी के पास बैंगल्स हैं। बैंगल्स की 2 बॉक्सेस हैं और इस बॉक्स में आप लगभग लिख सकते हैं कि 5 रोज हैं, इसमें 50 बैंगल्स हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 50 बैंगल्स। उसके बाद लड्डू कहाँ है? देखिए सी नंबर है, लड्डूस। तो लड्डूस इन अंकल के पास है, तो यहाँ पे हम लड्डूस को काउंट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम एस्टिमेट के हिसाब से यहाँ हम लिख देते हैं 28। आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, और अगर आप काउंट कर सकते हैं तो एग्जैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लगभग भी लिख सकते हैं। देखिए बर्फी, बर्फी भी कितने हैं? बर्फी कितने होंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंटी बर्फी बेच रही हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 22। बिंदी, बिंदी कहाँ है? आपको दिख रहा है? बिंदी इन्हीं के आंटी के पास है, जो यहाँ पे टंगी हुई है। यहाँ पे बिंदी है और बहुत सारी बिंदी है, तो यहाँ पे हम बिंदी लिखते हैं 75, क्योंकि बिंदी एक पत्ती में बहुत सारी होती हैं। बनाना तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो यहाँ 36 बनाना लिखा हुआ है। तो आप ये देखिए और इसको समझ कर लिखिए, अपने मन से भी लिख सकते हैं कुछ कुछ नंबर्स को आप। और लेकिन ऑरेंजेस हमें साफ दिख रहे हैं कि 22 ही हैं, तो हमने 22 लिखे हैं। समझ रहे हो बच्चों? नेक्स्ट है लेट अस प्ले। यहाँ पे एक गेम दिया हुआ है बच्चों। आपने कभी गेम के बारे में सुना होगा, स्नेक एंड लैडर्स। स्नेक एंड लैडर्स एक गेम है जो लूडो के होता है, लूडो के साथ होता है एक गेम। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्नेक एंड लैडर्स, और फिर इन्हें फिल इन द मिसिंग नंबर ऑन द बोर्ड, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि इस स्नेक एंड लैडर बोर्ड में जो नंबर्स मिसिंग हैं हमें उन्हें फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, नीचे से हम शुरू करते हैं। 1 यहाँ होता है और यहाँ 100 होता है, तो हम इस तरह इसको फिल करेंगे। तो हम नीचे से पहले फिल करते हैं। देखिए 1 2 3 है, यहाँ 4 मिसिंग है, तो हम 4 लिखेंगे। 5 है, नेक्स्ट 6 लिखेंगे, 7 के नेक्स्ट 8, 9 के नेक्स्ट 10। तो इसी तरह हम इसको फिल करेंगे। फिर 11 12 13, यहाँ होगा 14। और स्नेक एंड लैडर में इधर फर्स्ट नंबर लेफ्ट टू राइट होता है, फिर राइट टू लेफ्ट होता है। इसी तरह ये आपका आगे बढ़ता है। तो देखिए 14 15 16 17 18 19 20। देखिए यहाँ पे 2 बंडल्स ऑफ दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे 2 बंडल्स यानी 20 होते हैं। नेक्स्ट है 21 22 23, तो यहाँ 23 लिखेंगे। 24, यहाँ 24 लिखेंगे। 25 26
27 और यहाँ पे हमने डार्क कलर से लिख रहे हैं ताकि हमें ये दिखाई दे। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। देखिए यहाँ पे 3 बंडल्स एंड 4 वंस, इस टाइप से 3 10s 4 वंस है। 35, 36, 37, 38, 39, 40। देखिए यहाँ पे आपका 4 बंडल है, 4 बंडल 40 होता है, 4 10s 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। यहाँ देखिए 6 बंडल्स हैं, 6 10 60। आपको इससे टेंस वंस के भी पता चलेंगे। 61, 62। देखिए 6 बंडल्स प्लस 3 यूनिट तो 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72। अरे 72 तो लिखा था, सॉरी। 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। ये हो गया आपका 99 और ये यहाँ हो गया आपका फिनिश लाइन, एंड पॉइंट 100। तो आपने स्नेक एंड लैडर के पूरे फिल कर लिए हैं। अब इसी से रिलेटेड आपके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे और उनका आंसर करेंगे। तो लेट्स रीड द क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्नेक एंड लैडर्स बोर्ड। यानी कि हमें इस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्नेक एंड लैडर्स बोर्ड, यानी इस बोर्ड के को देखकर। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर विल यू रीच इफ यू टेक द लैडर फ्रॉम 13। तो आप 13 के लैडर पे अगर रीच करते हो, पहुंचते हो, तो यहाँ से अगर आप लैडर्स पे चढ़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, तो 50। तो हम यहाँ लिखेंगे 50। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ यू आर ऑन द स्नेक एट नंबर 25 विच नंबर विल यू रीच। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ यू आर ऑन द स्नेक नंबर 25, हम 25 देखेंगे। 25 तो 25 पे आने के बाद विच नंबर विल यू रीच, आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे 2 पर। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे 2। आपको सांप काट लेगा तो आप नीचे आ जाओगे। आपने कभी खेले हैं स्नेक एंड लैडर्स? आप अगर खेलोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर स्टैंडिंग ऑन 96। आप देखो यहाँ पे 96। विच नंबर ऑन द डाई विल टेक यू टू द स्नेक्स माउथ। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आप 96 नंबर पर हो तो आपको स्नेक्स माउथ आने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3। तो हमें चाहिए 3 नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि सो द नंबर रिटेन ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक यूजिंग बंडल्स एंड लूज स्टिक्स।
तो यहाँ पे कह रहे हैं सो नंबर रिटन ऑन द टेल, किसकी पूंछ पर ऐसा नंबर है जो सबसे लंबी स्नेक है, यानी सबसे लंबी सांप। तो देखिए 53 का जो टेल है उस स्नेक का माउथ है 99, यानी कि ये आपको सबसे बड़ी स्नेक्स दिख रही हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि ये स्नेक्स छोटी हैं, ये स्नेक्स बड़ी हैं, और ऐसे साइड से देख सकते हैं, और नहीं तो आप इसको माइनस करके भी देख सकते हैं कि 53 99 माइनस करके यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ 6 और 4, यहाँ 46, यानी कि ये 46 बॉक्सेस दूर है सब, जो कि सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पर। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि सांप सबसे लंबा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 53 नंबर। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर। तो बच्चों आगे देखते हैं लेट्स अस थिंक। यहाँ पे हम कुछ फिगर दी हुई हैं, उसे सोचेंगे और पहले जानेंगे कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। आई एम अ टॉकिंग पॉट, मैं एक टॉकिंग पॉट हूँ, यानी बात करने वाला मटका। टेल मी एनी नंबर्स, मुझे कोई भी नंबर बताओ। एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट, यानी कि आपको कोई भी नंबर बताना है और ये आपको उसका नेक्स्ट बताएगा, यानी कि इसका मतलब है कि आफ्टर नंबर पूछ रहे हैं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई सेड 42, पॉट सेड 43, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आता है, यानी कि आफ्टर नंबर। तो इसी तरह हम बाकी के बचे क्वेश्चंस को फिल करेंगे। तो आई सेड पॉट, तो चलिए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, उसे हम देखेंगे। तो पहले है लेट अस टू, यानी कि चलिए इसे करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और उनके नंबर सेंटेंसेस दिए हुए हैं। तो 7, फर्स्ट लाइन में वी सी 1 2 3 4 5 6 7 बंडल्स, यानी 7 टेंस 1 2 3, यानी 3 टेंस यानी 30। तो देखिए यहाँ नंबर सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, 70 एंड 30 मेक्स 100। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल करना है आपको, ये एक पहले किया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 टेंस 1 2 2 टेंस 8 टेंस होता है आपको 80 और 2 टेंस होता है 20। तो 80 + 20 आप पहले से जानते हो कि क्या बनाते हैं, 100 बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, यानी 5 टेंस 1 2 3 4 5, यानी 5 टेंस। तो 5 टेंस कितना होता है बच्चों, 50। वेरी गुड। और 5 टेंस यहाँ भी हैं, तो 5 टेंस कितने मिलके बनाते हैं, 50। तो 50 एंड 50 मेक्स 100, यानी 50 और 50 आपको पता ही है कि 100 होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, भोलू मेड 100 बाय जंपिंग एंड 65 एंड जंपिंग 35 मोर। यानी आपको एक गेम खेलना है जिसमें कि आप एक लाइन से, तो बच्चों आप देख सकते हैं कि भोलू जंप ऑन 65, यानी कि यहाँ 60 एंड 70 के बीच वाले लाइन 65 होती है। फर्स्ट जंप है 0 to 65 एंड सेकेंड जंप है 65 to 100। तो आप देख सकते हैं एंड ही रीच्ड 100। यहाँ पे आपका भोलू यहाँ से 0 to जंप 65 एंड 65 to 100, उन्होंने 2 जंप लिए। तो मेक 100 बाय डिफरेंट जंप्स ऑन दिस नंबर लाइन, यानी भोलू ने जब 2 जंप लिए, यानी 2 नंबर यूज हुआ 100 बनाने के लिए, तो ठीक उसी तरह आपको भी 2 जंप लेकर एक 100 बनाना है
और चलिए आप यहाँ पे कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, जैसे बच्चों आपको जो पसंद हो। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 40, तो यहाँ पे 40 पे आएंगे हम। फर्स्ट जंप 40, सेकेंड जंप 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 40, यहाँ हो जाएगा 60। आप समझ रहे हो बच्चों? ध्यान से देखिए, ये बहुत ही आसान है और आपको बहुत ही इजीली बन जाएगा। 1 जंप में 40 और सेकेंड जंप में 60 टू मेक 100। तो बच्चों आप अपने मन से कोई सा भी नंबर से 100 बना सकते हो। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं जिसमें हम उन्हें 100 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच स्टिक बंडल एंड अ गिलंडी टू मेक 100 एंड डिफरेंट वेज, फिल द टेबल बिलो। आपको मैच स्टिक लेना है और कोई गिलंडी यानी लकड़ी का लेना है टुकड़ा जो छोटा छोटा होता है, और उसे आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चंस में फिल करके 100 में है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 60 एंड 40 मेक्स 100। आपने अभी ऊपर मैंने आपको बताया 40 एंड 60, तो 60 एंड 40 मेक्स 100। तो 45 एंड देखिए 45 एंड 55 मेक्स 100। डैश एंड डैश 25 मेक्स 100। तो आप जानते हैं 75 एंड 25 मेक्स 100। अगर आपको नहीं बन रहा हो तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि 100 में माइनस करेंगे 25, तो आपको आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस करने से हम इसे कैरी देंगे, ये कैरी इसे देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगी 9, तो यहाँ 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ एक इन्होंने कैरी दे दिया तो यहाँ हो गया आपका 0। तो हमारा आंसर क्या आया 75। तो मैंने ऐसे ही 75 लिख दिया। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे डैश एंड 85 मेक्स 100। तो आप यहाँ पे 100 में से 85 माइनस करके भी आंसर कर सकते हो, और मैं आंसर लिख देती हूँ 15। डैश एंड डैश मेक्स 100, यानी कि यहाँ पे आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हो। तो हम लिखते हैं 20 80 मेक्स 100। यहाँ पे लिखते हैं 10 एंड 90 मेक्स 100। आप इसी तरह कोई सा भी नंबर लिख सकते हो। नेक्स्ट नंबर है बच्चों क्वेश्चन, राइट नंबर्स इन द ब्लैंक्स space inside the flower petals so that the numbers in each petal add to up to 100। यानी कि ये जो फ्लावर्स हैं इसमें कुछ नंबर्स देने हैं और उन नंबर्स को ऐड करने पर हमें 100 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है 45 + 55 = 100। उसी तरह हम करेंगे 30 + 70 = 100। 37 प्लस क्या करेंगे कि 100, देखिए 3 और 6 63। तो 63 + 37 = 100। 25 में क्या ऐड करेंगे कि 100 होगा, आपको अभी पहले बताए थे 25। 81 में क्या ऐड करेंगे कि 100 होगा 90। देखिए हम 90 ऐसे लिखेंगे 90। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 60 + डैश = 100, यानी 60 में क्या ऐड करेंगे बच्चों 40। तो ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट फ्लावर में है बच्चों कि इसमें आप कोई सा भी अपने मन से नंबर फिल कर सकते हो। अब आपको पता होगा किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पर वह सेम नंबर होता है। तो 100 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तभी वो 100 होगा। अगर 100 से कम में 0 ऐड करेंगे तो वो 100 नहीं होगा। इसी तरह हम लिखेंगे यहाँ पर
82 प्लस 18, आपका 82 प्लस 18 मिलके बनाते हैं 100। उसके बाद 29 प्लस 71 ये मिलके बनाते हैं 100। और इसी तरह हम लिखेंगे 78 प्लस 22, ये हो गया 78 प्लस 22। और हम यहाँ लिखेंगे बच्चों 10 प्लस 90। तो इसी तरह आप किसी भी नंबर को ऐड करके 100 बनाने के लिए आप अपने से ऐड करके बना सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन करने में कोई हेल्प मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।